सबसे पहले आप लोगों के बिंदु को, साथ ही साथ बहाली जो होगी वो स्टेट मार्क्स पर या एकेडमिक मार्क्स पर, ये भी आजकल जो है वो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात 7वें फेज़ को लेकर के, चूँकि शुक्रवार का दिन था, संजय कुमार से और कल भी मंत्री महोदय से कई साथियों के माध्यम से मुलाकात की गई और वहाँ से क्या कुछ खबर निकल कर के आया, इन सभी बिंदुओं को जो है हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके पहले कल या परसों आपके पास एक ऑडियो वायरल हुआ होगा बीईओ का, आपको ध्यान होगा मुरलीगंज के बीईओ एक शिक्षक अभ्यर्थी से खुलेआम जो डिमांड करते हुए पाए गए थे और उस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने उन डीईओ साहब को, ये आज की खबर है, शिक्षक बहाली के लिए जो 8 लाख रुपए मांगे थे उस पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये मधेपुरा जिला के मुरलीगंज के बीईओ सूर्य कुमार यादव जो हैं उनको अब निलंबित कर दिया है, क्योंकि इनका ऑडियो वायरल हुआ था और उस ऑडियो को लगभग आप सबों ने सुना होगा और उस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए जो मंत्री महोदय विजय कुमार चौधरी हैं उन्होंने इस पर उचित कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित कर दिया है तत्काल प्रभाव से। तो ये जो है ये शिक्षक बहाली प्रारंभिक में जो चल रही है उससे संबंधित मामला था। अब हम अपने आते हैं आज के मुख्य बिंदु की ओर। बिहार एसटीईटी में कई लोगों ने कैटेगरी मिस्टेक कर रखा है, आपको पता होगा, अभी भी आप लोगों के मन में ये प्रश्न होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि पूर्व में पिछले दिनों जो एक आरटीआई का जवाब आया था जिसमें बीएसईबी ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि कैटेगरी में बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। ये आरटीआई का जवाब था, लगभग सभी ने, आप लोगों ने उसे देखा है। परंतु फिर भी मैं यह कहता हूँ कि अगर जो लोग पटना के आसपास के हैं वो ज़रूर एक बार बोर्ड से कांटेक्ट करें, जाकर के मिलें कि उनका क्या कहना है, अपनी जो ग्रीवांसेस है, अपनी जो प्रॉब्लम है एक बार ज़रूर बताएं, अपने स्तर से एक प्रयास ज़रूर करें और जो भी जानकारी वहां से निकल के आती है हमें भी सूचित करें ताकि हम अन्य लोगों तक भी वो जानकारी पहुंचा पाएँ। तो जो पटना के आसपास है वो मिल सकते हैं, अदरवाइज आरटीआई के माध्यम से जवाब स्पष्ट दिया जा चुका है कि परीक्षा फल प्रकाशित करने के बाद कोटि में बदलाव संभव नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आप लोग अगर जाते हैं तो क्या कुछ जवाब वहां से मिलता है, लेकिन एक बार संपर्क जरूर करना चाहिए। दूसरी बात कि बहाली स्टेट मार्क्स पर या एकेडमिक मार्क्स पर होगी, इसके पहले मैं बता दूं कि संजय कुमार जी से और शिक्षा मंत्री महोदय से कल, चूँकि शनिवार का दिन था, परसों शुक्रवार का दिन था, परसों संजय कुमार जी से और शिक्षा मंत्री महोदय से कई लोगों ने, कई साथियों ने मुलाकात की, इवन प्रारंभिक के लोगों ने भी मुलाकात की कल, और इससे एक बात स्पष्ट रूप से निकल करके आया कि 7वें फेज, कोई नई बात निकल करके नहीं आई, लेकिन 7वें फेज को लेकर के जो बातें निकल करके आई कि पुनः उसी बातों को दोहराया गया कि जनवरी फरवरी, आपको पता होगा कि अखबारों ने भी पूर्व में इस डेट को मेंशन, इस मंथ को मेंशन किया है कि जनवरी फरवरी में जो है 7वें फेज आ सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? 6th फेज खत्म होने के बाद 7वें फेज जो है वो आएगा, तो 6th फेज आपको दिसंबर तक चल रहा है। जब तक 6th खत्म नहीं होने का है 7th आने का नहीं है। अब रही बात कि नियुक्ति पत्र इन लोगों को कब तक मिलेगा, तो नियुक्ति पत्र को लेकर के देखिए जिस प्रकार से उम्मीद और जो लगाई जा रही है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी 1 तक जो है इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। अगर विभाग ने सारी परिस्थितियां, जो काउंसलिंग अभी होने वाली है, उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर उसका डेट का भी निर्धारण हो जाएगा, तो सारी चीज़ों को देखते हुए दिसंबर लास्ट तक का उम्मीद या जनवरी 1 का उम्मीद लगाया जा सकता है। और उसके आने के बाद माननीय संजय कुमार का यह कथन था कि 7वें फेज में जो है वो समय नहीं लगेगा, तुरंत जो है उसकी विज्ञापन आएगी। अब देखना होगा कि कब तक विज्ञापन आ पाता है, जनवरी के किस सप्ताह में या फरवरी में, या आगे भी समय जाता है, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अभी के हिसाब से परसों हो या कल हो, शिक्षा मंत्री हो या संजय कुमार जी हो, दोनों के माध्यम से संभावित जो तिथि है, संभावित जो महीना है 7वें फेज का, वो आपको जनवरी और फरवरी के बीच में बताया गया है कि जनवरी फरवरी तक 7वें फेज आने की संभावनाएं, विज्ञापन आने की पूरी संभावनाएं बताई गई हैं दोनों महोदय के माध्यम से, चाहे वो अधिकारी महोदय हो या मंत्री महोदय हो। अब हम आते हैं स्टेट मार्क्स पर और एकेडमिक मार्क्स पर। देखिए साथियों, पूर्व में भी जब से भी इन सारी परिस्थितियों का निराकरण करने का प्रयास सरकार के माध्यम से या कई अन्य सोर्सों के माध्यम से या पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है,
उसमें एक कॉमन प्रश्न सभी अभ्यर्थियों का यह होता है उन्हीं के बीच में कि क्या बहाली स्टेट मार्क्स पर संभव है। कई लोग यह बात पूछते हैं कि स्टेट मार्क्स पर बहाली संभव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मैं स्पष्टता से अभी की परिदृश्य को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि बहाली जो है वो आपको एकेडमिक की ओर जो है वो मूव कर चुकी है और एकेडमिक के ही आधार पर बहाली होगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। बहाली किसी की भी हो, कितने अभ्यर्थी की हो, ये सारा चीज़ मामला अभी कोर्ट में है। आपको पता है कि दोनों तरफ से जो दोनों पक्षों ने जो माननीय हाई कोर्ट है उनमें जो है अपने अपने पिटीशन दायर किए हैं। जिधर मेरिट वालों का 12,481 का ये कहना है कि केवल 30,675 लोगों को ही जो है वो आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और उधर सरकार ने सभी लोगों को जो है वो मौका दे रखा है। अब ये समय बताएगा कि परिस्थितियां किस ओर मूव करती है, लेकिन अभी के अनुसार जो है कहीं से कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट का यह निर्णय है और उसमें सारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और उसमें भी कहीं ना कहीं एकेडमिक मार्क्स के आधार पर ही बहाली होनी तय है। ये अभी कोई नहीं इस बात से नकार सकता है। अब मैंने पूर्व में भी बताया कि मामला हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट का निर्णय जो आएगा वो सभी को श्रद्धार्य होगा, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए और सारी वस्तु स्थिति को परखते हुए आज की अगर सिनारियो में बात करें आप, तो आज जो है गवर्नमेंट ने, आपको पहले भी पता है कि दोनों को जो है मौका, इवन 2011 वालों को भी मौका दिया है। इसलिए स्टेट मार्क्स पर बहाली होने की बात जो कही जाती है या सोची जाती है अभ्यर्थियों के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप मान ले तो गैर वाजिब है, वो नहीं उससे पॉसिबल है। वाजिब और गैर वाजिब की बात अगर न किया जाए तो पॉसिबल स्टेट मार्क्स पर नहीं है। जो नियमावली बताती है, नियमावली के संगत नियमावली के अधीन जब बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो एकेडमिक मार्क्स के आधार पर ही होगी। अब देखना होगा कि कितने लोगों का और किस आधार पर चयन हो पाता है। 2011 में से कितने लोग बचे हुए हैं, कितने लोग 2019 वाले स्टेट में क्वालिफाई 2011 के भी किए हुए हैं, सिमिलर कितने लोग हैं, कितने लोगों का 6th फेज में चयन होता है, कितने लोग बच करके 7th फेज में अप्लाई करते हैं, नए लोग कितने अप्लाई करते हैं, टोटल डाटा कितना हो जाता है हर एक सब्जेक्ट में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली होगी। रही बात सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके बाकी सभी विषयों में आपको पता है कि सीटों की संख्या और अभ्यर्थियों की संख्या में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। केवल 2 विषयों में जो है वो डिफरेंस आपको ज़्यादा दिखता है, बाकी सभी विषयों में अभ्यर्थियों और सीटों के बीच का जो अंतर है वो बेहद कम है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के आज हमने इस वीडियो में बात किया कि कैटेगरी में सुधार संभव है या नहीं है। इसके लिए आप एक बार बोर्ड से ज़रूर मिले, अदरवाइज आरटीआई का जवाब आप लोगों के सामने है। स्टेट मार्क्स पर बहाली होगी या एकेडमिक मार्क्स पर बहाली होगी, इसमें भी मैंने आपको बताया कि एकेडमिक मार्क्स पर ही बहाली होनी है। संजय कुमार जी के बारे में और शिक्षा मंत्री महोदय के बारे में भी मैंने आपको स्पष्ट बताया कि जनवरी फरवरी में संभावित जो तिथि है वो 7th फेज को लेकर के बताई गई है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।